बेहतर कानून होता है। एक्चुअली समिति के सामने हमने 13 मुद्दे रखे हैं। मैं एक ड्राफ्ट भी लाया हूँ जो मैं सौंपूंगा। अपना परिचय? मेरा परिचय है विनोद चंद्र तिवारी। वर्तमान समय में विधि का छात्र हूँ, पूर्व विधायक प्रत्याशी रहा हूँ और राष्ट्र नीति इंडिया का प्रधान संपादक हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा सलाह रहेगी कि हर पर्सनल लॉ की अच्छी बातों को शामिल किया जाए, चाहे शरिया एक्ट हो, हमारा उत्तराधिकार एक्ट हो, पारसी तलाक एक्ट हो, इसमें मैंने लिखा है। इसके बाद विवाह की आयु मैं समझता हूं 21 से 25 वर्ष, 21 वर्ष महिला के लिए, 25 वर्ष पुरुष के लिए रखा जाए। लेकिन जो कंसेंट की एज है मैं समझता हूं इसे 16 वर्ष से रखा जाए। इसके पीछे मैं आपको तर्क देता हूं। जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, मूल रूप से जहां से हमारी संविधान ली गई है वहां पे एज ऑफ कंसेंट जो है वो 16 साल या उससे भी कम है। इवन जापान में 13 साल है। इस बात को बहुत ख्याल में लेने की आवश्यकता है। नॉट टॉकिंग अबाउट द मैरिज बट एज ऑफ कंसेंट। आई होप सो आप लोग समझते होंगे इस बात। इसके बाद तलाक जो प्रथा है, मैं समझता हूं हिंदू मैरिज एक्ट में जो क्रूएलिटी की डेफिनेशन सेक्शन 10, 11, 12, 13 में दी गई है उसको बिल्कुल एज वेल एज रखने की आवश्यकता और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों को एक समान रूप से वहां पे क्रूएलिटी का अधिकार दिया गया है। इसे विशेष रूप से देखा जाना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं विशेष विवाह अधिनियम, समाज में समरसता लाने के लिए जब तक सभी वर्गों के बीच रोटी बेटी धर्मों के बीच संबंध नहीं स्टार्ट होंगे, ये समाज हमारा देश पीछे ही चलता चला जाएगा। और 70 सालों में हम इसी कारण है। तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अधिनियम है सारे के सारे यहाँ पे लाए जाएं जिससे सामाजिक समरसता बढ़े। आगे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो तलाक और वो शादी के विषय में एक व्यक्ति एक समय पे एक ही पत्नी रखेगा, इसको बिल्कुल निर्विवाद रूप से मैं समझता हूं हर एक को स्वीकार किया जाना चाहिए। नो इफ नो बट, क्योंकि महिला की गरिमा से जुड़े हुए अगर कोई भी अपवाद, चाहे हलाला प्रथा हो, मैं खुल के कहना चाहूंगा, चाहे एक समय पर बहुत सारे उसकी बात हो, इवन दहेज प्रथा हो हिंदू उस पर, क्योंकि हम अगर सेक्शन 498 पढ़े आईपीसी की धारा तो कहते हैं कि आप सहमति से अगर। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत राष्ट्र नीति उत्तराखंड में। दोस्तों आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के हम यहाँ पर आए हुए थे और कहीं ना कहीं हमने अपनी सलाह रखी। मेरे साथ डॉक्टर गोविंद लाल बल्टियाल जी जो कि एक पीएचडी होल्डर हैं और एक विधिक विशेषज्ञ भी हैं, जिन्होंने अपनी राय यहाँ पर रखी, अपने जो है सुझाव को दिया और इसके अलावा हमने भी जो है सुझाव को वहाँ पर शामिल किया। सर कुछ कहना चाहेंगे 2 शब्द? यूसीसी बिल लाया जा रहा है, उसमें सभी के सुझाव आज विकास भवन में लिए गए। तो उसमें कतिपय हमने भी अपने सुझाव लिखित रूप में वहाँ हस्तगत किए, जिसमें हमारे श्री एडवोकेट विनोद तिवारी जी के द्वारा भी वहाँ को अपने लिखित जो सुझाव थे उनको हस्तगत किए गए और स्वयं मेरे द्वारा भी अपने लिखित जो अपने मंतव्य थे उनको हस्तगत किए गए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।